गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक का रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहले है, जो पहला टॉपिक है वो ये है कि ये कंडक्टेंस होता क्या है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत चालकता। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अनगभट्टियाँ, जो अनगभट्टे होते हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, और उनमें करंट पास होता है और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का चालन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो जैसे NaCl है, इसका आयनेशन होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, आयनों का चालन। इसी के मूवमेंट के कारण जो ये आयन्स होते हैं, इनके मूवमेंट के कारण ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो अगर इनकी जो ये स्ट्रेंथ है, इन आयनों की जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की, वही क्या कहलाती है, चालकता या कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या विद्युत चालकता कहलाती है। लेकिन जो प्रत्येक जो अनगभट्टे होते हैं, जैसे Na2SO4 इलेक्ट्रोलाइट्स, CuSO4, इन सब की अपनी एक रेजिस्टेंस पावर होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस करते हैं, तो उसको कहते हैं विद्युत प्रतिरोध R, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस R। जितने भी ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो ये सॉल्वेंट होते हैं, मतलब इस जो इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, जिनको विद्युत अपघट्टे बोलते हैं, इनकी अपने एक रेजिस्टेंस पावर होती है। थोड़ा बहुत क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं, उसको प्रतिरोध कहते हैं। अब ये पता है हमें कि जो ओम का नियम है, ओम के नियम के अनुसार इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मेटल रॉड किसी सॉल्यूशन में डूबी हुई है, तो उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो वो होता है V प्रपोजनल I के डायरेक्टली प्रपोजनल होता है। तो V बराबर इसको RI लिख सकते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम क्या होगा, धारा बहेगी। I डायरेक्टली रेसिप्रोकल टू 1/R। अगर R ज़्यादा है तो I क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर R कम है तो I ज़्यादा हो जाएगा। ये पता है हमें। अब जो इसमें सबसे पहले है, इसका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसको डिनोट करते हैं रो से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये पहले मैं तुम्हें डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब ये होता क्या, अगर हमारे पास एक cm क्यूब, एक cm, जैसे ये कोई वो है कंडक्टर है, इसकी एक cm क्यूब क्या है, ये इसकी लेंथ है, और इसका जो एरिया है वो 1 cm² है। तो ये जो कंडक्टेंस है, अगर इसकी जो डिजिट है, इसकी जो मेजरमेंट है, अगर इस टाइप से है, बिल्कुल फिक्स है, और तब अगर क्या कर रही है, ये रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, तो ये इस चालक का क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। ये इस चालक का क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो रो बराबर क्या होता है, रो प्रपोजनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन L। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो प्रपोजनल टू A/L। क्रॉस सेक्शन एरिया, जो इसका एरिया है, और इसकी लेंथ, जितना ज़्यादा इसकी लेंथ होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, उतना आराम से करंट इसमें फ्लो होगा। लेकिन अगर लेंथ ज़्यादा है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये इसका रेसिप्रोकल है, और ये क्या है, इसका प्रोपोर्शनल है। इसको खोलेंगे हम तो एक नया डिजिट आता है R A/L। तो हम यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं, R का मान निकाल सकते हैं।
अगर तीनों चीज़ें दी है तो ये हमें बाद में काम आएगा जब हम इसको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। तो फिलहाल 2 चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी है, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये दोनों होते क्या हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? फिक्स होता है, 1 cm का कोई कंडक्टेंस तार है और उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 cm² है, और अगर अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्ट कर रहा है, तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और जो ये रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, रेसिप्रोकल होता है आई के। आई जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा आर होगा, जितना ज़्यादा आर होगा उतना कम क्या होगा, उतना कम धारा बहेगी। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्या करंट बहेगा। तो ये 2 टॉपिक थे जो मैंने तो बता दिए। इसके बाद है, इसके बाद जो पहला टॉपिक इसमें कंडक्टेंस, चालकता कैपिटल C, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस C। अब ये होता क्या है, कंडक्टेंस का मतलब C इक्वल टू जितना ज़्यादा R होगा, उतना कम C होगा। तो सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। यानी कंडक्टेंस का मतलब होता है सीधा रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, जितना कम R होगा उतना ज़्यादा C होगा, जितना ज़्यादा R होगा उतना कम C होगा। तो एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर R ज़्यादा होगा तो C कम होगा, और R कम होगा तो C क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कंडक्टेंस सिंपल से है, हम बोलेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो विद्युत चालकता होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, वो प्रतिरोध की क्या होती है, प्रतिरोध के प्रतिलोम होती है, या उसका विलोम होती है, या उसका रेसिप्रोकल होती है। माना ये तार है और मैं अगर बोलूं कि इसका वो निकालिए, इसका कंडक्टेंस निकालिए, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/R हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितना इसका चालकता तभी होगी जब इसका रेजिस्टेंस पावर ये होगी, यानी ये इस पर डायरेक्टली क्या है, ये डायरेक्टली इस पर कोरिलेट है। जितना कम R होगा उतना ज़्यादा C होगा, जितना ज़्यादा R होगा उतना C कम होगा। तो अब इसकी यूनिट, कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है 1/R है, तो ओम इनवर्स या ये होती है, या इसको बोलते हैं सीमेन भी कहते हैं, सीमेंज भी कहते हैं, और या मो भी कहते हैं, इसको MHO मो भी कहते हैं। तो ये चालकता हो गया। दूसरा टॉपिक है BC चालकता। BC चालकता इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं कापा से। कापा एक ग्रीक वर्ड है, वहीं से लिया गया कापा। तो कोई एपरेटस है और उसकी जो लंबाई है 1 cm, 1 cm इसकी ब्रीथ, 1 cm इसकी हाइट, टोटल इसका जो इसका वॉल्यूम हो गया वो है 1 cm³ इसका वॉल्यूम है। तो अगर हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डाला हुआ है, इस वाले एपरेटस में डाला, जिसकी मेजरमेंट बिल्कुल फिक्स है 1 cm³ जिसकी लेंथ है, या उसका जो वॉल्यूम है 1 cm³ है, तो ये उस सब्सटेंस की क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगी। यानी बोलने का मतलब ये है कि माना 1 cm³ पदार्थ की चालकता को, माना मेरे पास 1 cm³ सब्सटेंस है और इसकी चालकता को नापेंगे हम, मतलब ये मेजरमेंट फिक्स कर दिया उन्होंने, ये स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है। इसको नापने, इसको अगर मेज़र करेंगे तो वो उसकी क्या करेगी, कंडक्टेंस कहलाएगी। कौन सी, स्पेसिफिक है सब, 1 cm³ स्पेसिफिक है, ये भी स्पेसिफिक है कापा, तो 1 cm³ स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। या अगर किसी एपरेटस में हम 1 cm³ इलेक्ट्रोलाइट को डालें और तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, तो वो उसकी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है।
कापा है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल टू 1 रो। रो के अलोंग होती है क्योंकि विशिष्ट है, स्पेसिफिक है, इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगी। फिर यहाँ से हम रो बराबर जानते हैं, रो बराबर होता है आर ई अपॉन एल। इस मान को यहाँ रख देंगे तो कापा इक्वल टू हो जाएगा 1 आर ई अपॉन एल। एल ऊपर चला जाएगा, कापा बराबर हो जाएगा 1/r और एल अपॉन ए। अब देखिए जो ये 1/r है इसको मैं सी लिख सकता हूँ, रिलेशन हो जाएगा सी इंटू एल बटे ए। एक और होता है एल बटे ए को हम एक चीज़ लिख देते हैं, यहाँ पे नया कांस्टेंट आता है जी स्टार, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? सेल कांस्टेंट। तो कापा बराबर हो जाएगा सी इंटू जी स्टार, सी इंटू जी स्टार। एक नया क्या आ गया, ये नया कांस्टेंट आ गया जी स्टार। और सी हम जानते हैं कंडक्टेंस। कापा और कंडक्टेंस में ये रिलेशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस में ये रिलेशन है। तो अब जब इसका यूनिट है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो है ओम इनवर्स और सी एम इनवर्स। सी एम इनवर्स ये है एल अपॉन ए स्क्वायर है, ये कट जाएगा तो सी एम इनवर्स हो जाएगा। और सी की जानते हैं हम ओम इनवर्स होती है, या इसको मैं लिख सकता हूँ सीमेज या सी एम इनवर्स, ये भी हो सकती है सीमेज या सी एम इनवर्स। ओम इनवर्स सी एम स्क्वायर, उसकी ओम इनवर्स होती है, इसकी ओम इनवर्स होती है कंडक्टेंस की। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस से क्या होती है, ओम इनवर्स के साथ सी एम इनवर्स भी आएगा, क्योंकि एल बटे ए है, ये ऊपर जाएगा। तो इसकी तो जानते हैं ओम इनवर्स होती है एल अपॉन ए को जब हम सॉल्व करेंगे सी एम स्क्वायर ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गई। इसी तरीके से जो तीसरी इम्पोर्टेंट है वह है तुल्यांकीय चालकता। तुल्यांकीय चालकता इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको लैम्डा ई से डिनोट करते हैं। अब देखिए अगर हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, यानी हमने किसी सॉल्यूशन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसकी कंडक्टेंस को अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है उसकी मात्रा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट विद्युत अपघट्य है यानी इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, तो अगर इसकी हम कंडक्टेंस नापें तो वो उसकी क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाती है। समझ गए ना इसको? माना हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन है तो उसको क्या नाम दे दिया, तुल्यांकीय चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और ये इससे डिनोट करते हैं लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू 1000 बटे सी और नॉर्मल सॉल्यूशन। ये उसका एक फॉर्मूला है। सी एन क्या है, सी एन है नॉर्मल कंसंट्रेशन, ये है सांद्रता, नॉट स्मॉल सी है, ये नॉट कैपिटल, स्मॉल सी है कैपिटल नहीं है। तो जो सी एन होता है स्मॉल सी और कैपिटल, स्मॉल सी और ब्रैकेट में एन, ये नॉर्मल कंसंट्रेशन है उसकी। मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अगर इसमें दे रखी है इक्विवेलेंट में, तो तब हम उसकी जो कंडक्टेंस नापेंगे किस में नापेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, कापा इंटू 1000 बटे सी एन। इसी प्रकार इसका जो यूनिट है, यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सी एम स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। क्योंकि ये कंसंट्रेशन है तो क्यूब आएगा, इसका सी एम -1 होता है तो ऊपर आके ये 3 को आके 2 में आ जाए कन्वर्ट हो जाएगा, और इक्विवेलेंट इनवर्स। उसके बाद तीसरा है मोलर चालकता। इसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, इसको कहते हैं लैम्डा एम। तो अगर हम 1 मोलर विद्युत अपघट्य की चालकता नापें तो उसको क्या आएंगे, सी एम बराबर, अगर हम 1 मोल है, 1 मोल हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट है, नहीं 1 मोल अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, सांद्रता है कंसंट्रेशन, जैसे वहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट था और उसकी कंडक्टेंस नापेंगे तो वो लैम्डा ई से डिनोट करते हैं। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी देख रहे हैं तो हमको कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी मोलर कंसंट्रेशन में। तो अगर हमारे पास 1 मोल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर हम उसकी क्या नाप रहे हैं,
उसकी कंडक्टेंस नाप रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो लैम्डा एम बराबर होता है कापा इंटू 1000 बटे सी एम, जहाँ सी एम क्या है, सी एम है मोलर सांद्रता, सी एम क्या है, मोलर सांद्रता यानी मोलर कंसंट्रेशन। इस टाइप से। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल हैं, तो मैं तुम्हें एक एक करके बता देता हूँ। जैसा पहला क्वेश्चन है इसमें कि 0.0 n नॉर्मल सॉल्यूशन है और 20 cm की दूरी पर रखे दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A = 4.0, ये L का मान है, cm² है तथा प्रतिरोध 25 ओम है, प्रतिरोध है 25 ओम है। तो बिलियन की तुल्यांकीय चालकता की गणना कीजिए, बिलियन की तुल्यांकीय चालकता की गणना कीजिए। तो हमें पता है तुल्यांकीय चालकता के लिए हमें सबसे पहले कापा चाहिए, कापा से पहले हमें C चाहिए, तो C बराबर होता है 1/r, ये कापा बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, C बराबर क्या होता है 1/r। तो सॉल्यूशन लिखिए, इसका दे रखा उसने सब चीज़, इसको लिखिए कंडक्टेंस C बराबर 1/r, तो 1/, क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 0.04 इतना आ जाएगा, क्या जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, अब हम कापा निकालेंगे, कापा बराबर होता है C इंटू L बटे A होता है, कापा = C का मान है 0.04 इंटू L का मान है 20 cm और 4 इसका ये है, 4 × 5 = 20, A का मान 4 है ना, तो कापा = आ जाएगा 5 को 20, 2 अंक बात है 0.20 ओम इनवर्स और CM इनवर्स, कापा का मान है ये, कापा का मान ये आ गया। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा लैम्डा E बराबर क्या होता है, लैम्डा E इक्वल कंडक्टेंस है कापा इंटू 1000 बटे CN नॉर्मल कंसंट्रेशन। कापा का मान 0.20 है, 1000 बटे CN का मान है 0.5 है, इसमें हम इसको 5 को 20, तो ये जाएगा 400, 0.4 400 ओम इनवर्स CM² और इक्वलेंट इनवर्स, ये आ जाएगा। ये काट पीट के 400 ओम आ रहा है, तो लैम्डा E का मान ये आ गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, तो शाम को मैं तुम्हें इसका एक्सरसाइज दूंगा। ठीक है।